हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं इम्प्रूव योर सेल्फ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए, लिखने के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। और अंग्रेजी में वर्ड्स लेटर से बनते हैं। लेटर क्या होते हैं? ए से लेकर जेड तक सारे लेटर होते हैं। लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ बनते हैं। सेंटेंस की डिफिनेशन की बात करें, यानी सेंटेंस की परिभाषा की बात करें, तो ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी वाक्यों के शब्दों के वह समूह जिससे पूरा सेंस निकलता हो, पूरा अर्थ निकलता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो सेंटेंस सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच कैन कम्युनिकेट ए कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कहने वाला की जो बात है वो स्पष्ट हो, स्पष्ट समझ में आता हो, स्पष्ट भाव प्रकट होता हो उसका, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के एग्जाम्पल हम कुछ लिखे हैं, जैसे राम मुंबई में रहता है, राम लिव इन मुंबई, सूरज चमक रहा है, द सन इज शाइनिंग। ये सब सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस यानी अब जैसे हम इसमें राम मुंबई में रहता है, अगर हम बोले कि राम मुंबई, ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ। राम मुंबई में रहता है, ये पूरा सेंटेंस है, जिससे पता चलता है, अर्थ स्पष्ट है। सूरज चमक रहा है, अगर हम बोले सूरज रहा है, तो ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ। ठीक है, अब हम सेंटेंस के प्रकारों की बात करते हैं। तो सेंटेंस के प्रकारों की बात करें तो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, यानी सेंटेंसेज वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, यानी मुख्य रूप से सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बारी बारी से हम जानेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसमें क्या होता है? ओपिनियन होता है, आइडिया होता है, फैक्ट होता है, कोई स्टेटमेंट होता है, घोषणा होता है। तो इसमें इसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हम डे टू डे की बात करें तो हम ज़्यादातर सेंटेंसेस असर्टिव में ही बोलते हैं, लिखते हैं। ठीक है, पहला जैसे मोहन एक लड़का है, मोहन इज ए गुड बॉय, एक असर्टिव सेंटेंस है। सूरज पूरब में उगता है, फैक्ट है। द सन राइज इन ईस्ट, ठीक है, तो यह एक फैक्ट है। और मोहन एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इनकी एक ओपिनियन है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होते हैं? इसमें सवाल पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल पूछे जाएंगे, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, यानी आप यहां कब से हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, यानी जिसमें सवाल पूछे जाते हैं वो क्या हो गए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे सवाल यानी क्वेश्चन वर्ड से भी हो सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड किसे बोलते हैं? जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। अगर इससे भी सवाल पूछे जाएंगे तब, या शुरू में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से भी पूछे जाते हैं। जैसे क्या आप मोहन हैं? आर यू मोहन? ये क्या हो गया? ये आपको हो गया सवाल पूछा गया, वो भी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख के। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों? उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और डिमांड की बात की जाती है। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास
पानी लाओ। 1 गिलास पानी लाओ। ये क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, यानी इसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, 1 गिलास पानी लाओ। अब कॉल मी लेटर, मुझे बाद में बात करो। बाद में, मुझे बाद में बात करो। बात करो, ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। ये सब सेंटेंसेज आते हैं जिसमें ऑर्डर दिए जाएं, जिसमें सजेशन दिए जाएं या कोई डिमांड रखा जाए। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेज को हम इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। और चौथा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग होते हैं, उसमें इमोशन, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, जॉय, ये सब क्या होते हैं? अचानक होते हैं, अचानक भाव प्रकट होते हैं। तो उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, क्या महान जीत है। हाउ ब्यूटीफुल सिटी इज, है, कैसा सुंदर सिटी है। तो अचानक जो भाव प्रकट होते हैं तो उसमें क्या होते हैं? अचानक जो फीलिंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, इन वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। और एक बात और, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क एक ऐसा होगा और नीचे बिंदु होगा। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रश्नसूचक मार्क होते हैं, प्रश्नसूचक मार्क होते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेशन मार्क जो होंगे उस अंत में, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।